आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो प्रश्न दिया हुआ है कि चित्र में प्रदर्शित लेंसों के संयोजन द्वारा वस्तु O के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। तो हमें ज्ञात करना है इस O प्रतिबिंब की स्थिति, और हमें 3 लेंस दिए गए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो हमारा पहला लेंस है L1, इसको मान रहे हैं L1, इसको मान रहे हैं L2 और इसको मान रहे हैं L3। तो जो हमारा पहला लेंस है, तो पहला लेंस कैसा है? उत्तल लेंस है। दूसरा लेंस अवतल लेंस और तीसरा लेंस है उत्तल लेंस। तो इस प्रकार उत्तल, अवतल और उत्तल, ये 3 लेंस संयोजन में रखे हुए हैं। अब देखो, जो हमारा L1 है, L1 और L2 मतलब कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर दूर रखे हुए हैं, और अवतल लेंस से जो तीसरा उत्तल लेंस है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। इस प्रकार ये इस प्रकार से संयोजित रखे हुए हैं, और जो वस्तु है वो पहले लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब ये ध्यान देना कि जो ये 30 सेंटीमीटर है, ये जो वस्तु है ये केवल उत्तल लेंस से ही, जो पहला उत्तल लेंस है इससे ही केवल 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। ऐसा नहीं है कि 30 सेंटीमीटर की दूरी आप तीनों से ले लो, ठीक है। तो ये केवल पहले लेंस से रखी हुई है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। और अब देखो, जब जो इससे प्रकाश की किरणें निकलेंगी तो ये तीनों लेंसों से ही होके जाएंगी। तो हमें बताना है कि जो तीनों लेंसों के संयोजन से जो प्रतिबिंब बन रहा होगा वो कहाँ पर बन रहा होगा, जबकि हमें इनकी फोकस दूरियां भी दी हुई हैं, ठीक है। तो देखो, अब हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो हम बात करेंगे यहाँ पर पहले लेंस की, ठीक है। तो पहले लेंस के लिए यहाँ पे हम लगा देंगे लेंस का सूत्र। तो हम देखेंगे कि जो पहला लेंस है, तो पहले लेंस द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब है उसकी स्थिति क्या है, ठीक है। अब देखो, पहले लेंस के लिए क्या क्या मान दिए गए हैं। तो पहले लेंस के लिए मैं फोकस दूरी का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। जो उत्तल लेंस होता है उसके लिए फोकस बिंदु दाईं ओर होता है, और दाईं ओर के सारे चिन्ह परिपाटी के अनुसार धनात्मक होते हैं। तो इसलिए पहले लेंस के लिए जो फोकस दूरी का मान है वो कैसा आ जाएगा? प्लस का 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। और पहले लेंस से जो वस्तु की दूरी है वो कितनी है? 30 सेंटीमीटर। चूंकि जो वस्तु है वो लेंस के बाईं ओर रखी है, और बाईं ओर के चिन्ह कैसे होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। इसलिए हम यू का मान क्या सॉरी, इसको U1 लिखेंगे। तो U1 का मान कितना आ जाएगा? माइनस के 30 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पर लगा देंगे पहले लेंस के लिए लेंस का सूत्र, ठीक है। तो लेंस का सूत्र, ठीक है। तो लेंस के सूत्र से, तो लेंस का सूत्र क्या होता है? तो लेंस का सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे सूत्र पहले लेंस के लिए। तो क्या हो जाएगा? 1/v1 माइनस 1/u1 बराबर 1/f1। अब हम यहाँ पे सारे मान रख देते हैं। तो v1 तो हमें मान दिया गया है, v1 का मान तो हमें याद करना है, ठीक है। u1 का मान कितना दिया गया? ये है माइनस के 30 बराबर 1/f1। तो f1 का मान है 10। तो इसको हल कर लेते हैं। ये कितना आएगा? 1/v1 प्लस 1/30 बराबर 1/10। तो ये आ जाएगा 1/v1 बराबर 1/10 माइनस 1/30। तो इसका हम लोग क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 3 माइनस 1। तो यहाँ पे आएगा 1/v1 बराबर 2/30। तो v1 का मान कितना निकल के आ जाएगा? v1 का मान निकल के आएगा 15 सेंटीमीटर। चूंकि हमारा चिन्ह कैसा है? धनात्मक चिन्ह है। इसका मतलब क्या है कि उत्तल लेंस के द्वारा लेंस के दूसरी ओर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कहीं प्रतिबिंब बन रहा होगा, ठीक है। तो इस उत्तल लेंस द्वारा लेंस की दूसरी ओर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कहीं हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा होगा। अब देखो, जो हमारा लेंस पहला लेंस है उत्तल लेंस, तो जो पहले लेंस द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब है वो दूसरे लेंस के द्वारा किसका कार्य करेगा? वो दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, ठीक है। तो जो हमारा पहले लेंस द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब है वो दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है। तो इसलिए अब हम लेंगे दूसरे लेंस के लिए मान, ठीक है। तो दूसरे लेंस के लिए, ठीक। तो अब दूसरे लेंस के लिए वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी? तो वस्तु की दूरी, अब आप कहेंगे कि जो हमारा प्रतिबिंब था 15 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा था, और अभी मैंने बताया कि आभासी वस्तु कार्य कर रहा है, तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगी अवतल लेंस से वस्तु की दूरी। लेकिन उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बीच की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो इसलिए अब जो दूरी क्या होगी? तो जो U2 का मान है वो कितना होगा? U2 का मान होगा 15 माइनस के 5। और चूंकि जो वस्तु है वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा वस्तु है, आभासी वस्तु, वो अवतल लेंस के दाईं ओर रखी होगी। दाईं ओर के चिन्ह कैसे होते हैं? धनात्मक होते हैं। तो अब U2 का मान कितना आ जाएगा? U2 का मान आ जाएगा प्लस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो,
U2 का मान आ गया प्लस का 10 सेंटीमीटर, और हमें क्या दिया हुआ है, हमें दूसरी लेंस के लिए फोकस दूरी का मान ज्ञात है माइनस के 10 सेंटीमीटर, तो F2 का मान दिया हुआ है माइनस के 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें क्या याद करना है, हमें क्या याद करना है V2 का मान। मतलब कि ये है कि जो हमारा अवतल लेंस है वो उस आभासी वस्तु का, या हम कह सकते हैं पहले लेंस द्वारा बनाए हुए प्रतिबिंब कहाँ बना रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेंस का सूत्र लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1/V2 माइनस 1/U2 बराबर 1/F2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/V2 माइनस 1/U2 का मान है 10, F2 क्या हो जाएगा माइनस के 10, तो ये क्या आ जाएगा 1/V2 बराबर आ जाएगा माइनस के 1/10 प्लस का 1/10। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 1/V2 बराबर मिल जाएगा 0/1। तो ये हो जाएगा V2 बराबर 1/0 और इसका मान होता है अनंत। तो इसका मतलब क्या है कि अवतल लेंस जो पहला हमारा उत्तल लेंस था, इसके द्वारा बनाए हुए प्रतिबिंब का जो प्रतिबिंब है कहाँ बना रहा होगा, कहीं अनंत पर बना रहा होगा। ठीक है, अब जो ये अनंत पर बना हुआ काल्पनिक प्रतिबिंब है, काल्पनिक प्रतिबिंब, ये तीसरे लेंस के लिए किसका कार्य करेगा, ये इस तीसरे उत्तल लेंस के लिए किसका कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। ठीक है, जो हमारा प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा था, अब वो तीसरे लेंस के लिए किसका कार्य करेगा, अनंत मतलब वस्तु कार्य करेगा। ठीक है, तो अब जो है V2 का मान सॉरी जो हमारा U3 का मान है तीसरे लेंस के लिए, ठीक है, तो तीसरे लेंस के लिए अब वस्तु तक की दूरी क्या हो जाएगी, तो ये दूरी हो जाएगी U3 बराबर अनंत। ठीक है, अब यहाँ पर U3 बराबर अनंत माइनस 10 करने से कोई फायदा तो है नहीं। ठीक है, क्योंकि वस्तु तो कहीं अनंत बन रही है, तो इसलिए हम जो मान है वो अनंत ही लेंगे। ठीक है, तो U3 बराबर क्या हो जाएगा, तो U3 बराबर हो जाएगा अनंत। ठीक है, और तीसरे लेंस के लिए फोकस दूरी हमें दी हुई है जो कि है प्लस के 30 सेंटीमीटर। ठीक है, मान दिया हुआ है हमें प्लस का 30 सेंटीमीटर। तो अब हमें ज्ञात करना है V3 का मान, मतलब कि ये कि जो हमारा तीसरा लेंस है वो प्रतिबिंब कहाँ बना रहा होगा, उस दूसरे अवतल लेंस के द्वारा बनाए हुए काल्पनिक प्रतिबिंब का। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, तो ये हमें देखना है। तो यहाँ पे लेंस का सूत्र लगा दो तो क्या हो जाएगा 1/V3 माइनस 1/U3 बराबर 1/F3। ठीक है, तो V3 का मान हमें ज्ञात करना है, U3 का मान कितना है, अनंत है, तो ये क्या है 1/30। तो 1/V3 माइनस 1 अनंत का मान देखो उसको उधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/30 प्लस 1/अनंत, 1/V3 बराबर 1/30 और प्लस 1/अनंत का मान कितना होता है 0 होता है। तो ये हो जाएगा V3 बराबर कितना आ जाएगा धन का 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि जो अंतिम प्रतिबिंब है वो तीसरे लेंस के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा होगा। ठीक है, तो जो हमारा प्रतिबिंब है वो तीसरे लेंस के दाईं ओर कहीं 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा होगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो जो हमारा अंतिम प्रतिबिंब है उसकी स्थिति क्या आ गई, जो हमारा तीसरा लेंस है उस तीसरे लेंस से दाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बन रहा होगा। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।